अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshidbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पिछली जो जितनी भी वीडियोस थी सैलरी टिप्स की, उनको बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया और लाइक किया। तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप पे मशवरों के लिए या गाइडलाइन के लिए मैसेजेस ना किया करें। गाइडलाइन के लिए वीडियोस को फॉलो करें। मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके बहुत से सवालों के जवाबात मिल जाएंगे जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछते हैं। आज की वीडियो का मौजू है कि आप थोड़ी अमाउंट से, यानी कि मिनिमम अगर 5,000 रुपया का मैं वैसे टाइटल दिया है, 5,000 रुपये से ब्रांडेड कपड़े का काम शुरू करें। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है हर बंदे की, किसी की 10,000 हो सकती है, 50 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आप लोगों को मिनिमम मतलब 5,000 रुपये तो हर बंदा अरेंज कर ही सकता है। तो और मैं आपको मशवरा भी यही दूंगा कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास इतने कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर बेस हो तो माल लाएं, प्रोडक्ट्स लाएं। प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, कस्टमर्स बनाना, जो कस्टमर्स तलाश करना वो मुश्किल होता है। तो 5,000 रुपये से हम लोग आउटलेट का, यानी कि ब्रांड्स का माल कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियों को, स्पेशली लड़कों को कन्फ्यूजन है कि भाई जो आउटलेट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक नया वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल गुल अहमद का या खाड़ी का, तो उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 2400 लगी हुई है आउटलेट पे। तो हम 2400 का डेफिनेटली हमें वो आउटलेट वाले रायत पे नहीं देंगे, डिस्काउंट पे नहीं देंगे, वो 2400 का ही देंगे। तो 2400 का ला के हम मोहल्ले में या कम्युनिटी में या ऑनलाइन सेल करेंगे तो हमसे कौन लेगा। ठीक है, नंबर 1, आपने कभी भी, या अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि भाई 2400 वाला ड्रेस था तो 20% पे या 10% पे उन्होंने वक्ती तौर पे सेल्स पे लगाया था, तो हमें 2200 का मिल गया, 2100 का मिल गया। तो कस्टमर वो हमसे क्यों लेगा? वो जाके खाड़ी के आउटलेट से खुद जाके क्यों नहीं ले लेंगे? 300 रुपये बचा लेंगे, हमें वो 300 रुपया प्रॉफिट क्यों देंगे? तो इसका ही आपको जवाब दूंगा। सुनना आपने ज़रा गौर से है और मेरा पॉइंट जो है उसको देखना है। ये मेरा आजमूदा तरीक़ाकार है, मैं कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। मैंने स्टार्ट भी ब्रांडेड इसी से लिया था। अच्छा, होता क्या है कि आप लोगों ने कभी भी सीज़न का वॉल्यूम नहीं उठाना। ठीक है, यानी कि जो सीज़न में नया वॉल्यूम है वो उसके ड्रेसेस नहीं उठाने, उसके ड्रेसेस नहीं लेने। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के साथ बात भी कर लेते हैं कि भाई, जैसे अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं अगर ब्रांड के साथ जाके जो उनके मैनेजर्स हैं उनसे बात करता हूं तो वो मेरी बात सुनते हैं। उनको पता है कि ये बड़े हाई लेवल पे कपड़ा उठा लेगा, 10 लाख 15 लाख तक भी लगा लेगा। तो उनको भी अपना लालच होता है कमीशन का, वो आगे से उनको कंपनी कमीशन देती है सेल्स के हिसाब से, तो वो पीछे बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान ठीक है, आप सीज़न का जो नया वॉल्यूम है वो अगर उठाते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपने एक पीस के, यानी कि एक डिज़ाइन के 5-5 पीसेस उठाने हैं, इससे कम नहीं। ज़्यादा उठा लें, ठीक है। एक वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल 10 ड्रेसेस हैं तो आपने 5 के हर डिज़ाइन के 5-5 पीस लेने हैं, तो 50 आपको मिलेंगे। तो उसमें हम ये है कि आपको 15% 18% कंपनी से मौजूदा रेट के हिसाब से आपको डिस्काउंट ले देंगे। अब आपको ये बड़ी बात जो है वो चार्मिंग नज़र आती होगी कि यार नया वॉल्यूम, उस पर 15% 20% मिल रहा है, 18% डिस्काउंट डायरेक्टली, तो छोड़ना बेवकूफ़ी है। मैं कहता हूँ उठाना बेवकूफ़ी है, यानी कि ख़रीदना बेवकूफ़ी है। वो क्यों? क्योंकि वो जो आपको माल दे रहे हैं इत्तेहाद वाले, खाड़ी वाले या कोई भी ब्रांड है, वो आपको ऑफ़र करता है कि जी आप 5-5 उठाएं। एक तो पहले बात ये है कि 5-5 आपको डिज़ाइन पीसीस उठाने पड़ेंगे। एक डिज़ाइन के आगे आपकी सेल है या नहीं है, ठीक है ना, कस्टमर है या नहीं है, आपको उठाने पड़ेंगे। चले, बंदा ये कहता है कि कोई मेरे जैसा जिसका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेवल पे है, वो कहता है कि जी चले 5-5 पीसेस भी हमारे निकल जाते हैं, हम लोग उठा लेते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि ब्रांड जो है, कोई भी ब्रांड है, वो कोई भी वॉल्यूम जब रिलीज़ करते हैं तो हद 1-1.5 महीने बाद वो उसकी सेल लगा देते हैं। ठीक है, उसमें अगर आपका वो वॉल्यूम आपने लेके रखा हुआ है, आपके अभी कुछ पीसेस बाकी हैं, 3 या 2 या 4 या जितने भी, तो उसकी अगर सेल उसने ब्रांड ने लगा दी तो आपका वो फंस गया माल, आपसे कोई नहीं लेगा। उसके बाद अगर 20% या 15% पे आप उठा भी लेते हैं तो ऑनलाइन वाले सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाले उसको बेच नहीं सकते। चाहे आप फुल कीमत में भी बेचें, जो आउटलेट की कीमत है, तब भी आपसे लोग बहुत कम लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जी हमें आउटलेट से मिल रहा है, आप इसमें शिपिंग भी डाल रहे हैं 200 रुपया, आपने अपने भी कवर करने हैं। फ्री शिपिंग आप ऑफ़र नहीं कर सकते, अगर फ्री शिपिंग आप ऑफ़र करेंगे तो आपकी वो जो प्रॉफिट है वो शिपिंग खा जाएगी। अच्छा, अभी
आप कहते हैं कि जी भाईजान फिर आपने मना कर दिया नया उठाने से भी, अब हम क्या करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीकाकार क्या होता है। जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गुल अहमद, स्पेशली मिल्स हैं। अच्छा, मिल्स ब्रांड्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं डिज़ाइनर, एक होती हैं मिल्स, यानी कि मिल मतलब फैक्ट्रियाँ या मिलें, जिसको हम उर्दू में मिलें कहते हैं। वो मिल्स में और डिज़ाइनर्स में ये फ़र्क होता है कि डिज़ाइनर जो है वो कपड़े बनाते नहीं हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन नहीं करते कपड़े की, वो सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं मिलों से, डिफरेंट मिलों से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई हज़ारों मीटर के हिसाब से बनवा लेते हैं, उनकी अपनी मिलें नहीं होती। तो वो जो है वो कपड़ा लिमिटेड बनवाते हैं, एक हद तक बनवाते हैं, जिसमें जुनैद जमशेद है, इंज़मामुल हक है, लेजेंड्स जिनकी वो कंपनी है इंज़मामुल हक की। उसके बाद ये जो क्या नाम है इसका, मारिया बी है, सना सफ़ीना है, इनकी मिल्स नहीं है, ये डिज़ाइनर्स है, ज़ैनब छुटानी, आसम जोफ़ा। तो ये एक लिमिटेड मिकदार में, तादाद में ये बनाते हैं कपड़ा, जो इनका सेल हो जाता है। इनको सेल्स इतनी नहीं लगानी पड़ती। आपने देखा होगा कि इनकी ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो इतनी हैवी नहीं होती, 70% या 50% होता भी है, तो वही पजामा, नाइट पजामा और कपड़े और तौलिया और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनका कोई ढंग का कपड़ा सेल पे नहीं लगा होता। मिल्स जो है ना, वो गुल अहमद, इत्तेहाद, ये जो खाड़ी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, ज़िलबरे के पीछे भी एक मिल है, नज़ीर टेक्सटाइल या पता नहीं कौन सी है। तो ये जो होते हैं ना मिलें, इनका कपड़ा बनता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो इनका कपड़ा पिछले सीजन का भी पूरा साल इनके बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं कराची में, फैसलाबाद में, उनमें पड़ा रहता है। ये पूरा साल थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है ना वो आगे अपने आउटलेट्स में भेजते रहते हैं, जो कि डिस्प्ले पे ये नहीं लगाते, ये अंदर इनके वेयर हाउस में पड़ा रहता है। इसको इतनी अहमियत नहीं देते क्योंकि वो पिछले सीज़न का हो चुका होता है। इतना कोई पुराना ये नहीं कि मैं कह रहा कि 5 साल पुराना होता है, यानी कि एक सीज़न जो पिछले गुजर गया है उसका ये कपड़ा इनके पास पड़ा होता है। ये वो थोड़ा थोड़ा अपने हर आउटलेट्स में भेजते रहते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि, और जो लड़कियां नीचे या कमेंट्स में व्यूवर्स लिखते हैं कि भाईजान आप जो गुल अहमद का दिखा रहे हैं ये कपड़ा, ये तो 40% या 20% पे या 30% पे सेल लगी हुई है गुल अहमद पे, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो कपड़े मैं दिखाता हूं ये आपको किसी आउटलेट से नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी आउटलेट पे सेल पे नहीं मिलेंगे, ना ही वेबसाइट पे मिलेंगे। ठीक है, यही इसमें पॉइंट है कि आपने कपड़ा वो परचेज़ करना है जो वेबसाइट से भी उड़ गया हो, वेबसाइट पे भी ना हो और इनके आउटलेट्स पे भी ना हो। वो कपड़ा आपको ये इनसे रब्ता करके मैनेजर से, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं 5,000 10,000 पे थोड़ी अमाउंट से, तो आप इस लेवल पे नहीं होते कि आप मैनेजर से बात करें। और ये भी बात मैं आप लोगों को एक और बड़ी बारीक बात बताऊं अंदर की, कि ये जो लोग कहते हैं ना कि भाईजान 50% पे तो खड्डी पे लगा हुआ था, 30% पे तो खड्डी पे लगा हुआ था। आप जाते हैं, जब लिखा होता है कि अप टू 50%, जब आप स्टोर में जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, कोई 1-2 तौलिए बेडशीट इस पर लगी होती है सेल, तो आप वापस आ जाते हैं, आप कहते हैं यार ऐसे बकवास है। वो असल में माजरा ये होता है कि जब इनकी सेल्स लगती है ना, सीज़न ऑफ सेल्स लगती हैं, जब इस सीज़न को ऑफ करते हैं तो इनके पास इनके वेयर हाउस भरे होते हैं कपड़ों से। ठीक है, सब ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ आपको। तो ये पहले क्या करते हैं, जिस दिन फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 10 तारीख को सेल लगनी है, फॉर एग्जांपल किसी भी मंथ की, इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी 50, आपको पता है एड्स देना शुरू कर देते हैं। तो 10 तारीख से पहले 8-9 को ये बड़े बड़े जो इनके कॉन्टैक्ट्स में होलसेलर्स होते हैं ना, दुकानदार, होलसेलर्स, इन जो इनसे रेगुलर काम कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं करता हूँ, तो ये उनको कॉल करते हैं कि भाईजान आ जाएं एक दिन पहले, सेल से एक दिन पहले, और माल उठा लें। जितनी कंपनी ने ऑफ़र करनी होती है ना, फॉर एग्जांपल 40% है, 30% है, 50% है, ये उनको बजाय एक एक कस्टमर के पीछे भागने के, खपने के, रिटर्न करने के, जिस तरह पता है आपको कस्टमर की तरह तंग करते हैं कि जी ये नहीं लेना, वो लेना था, ये ख़राब है, ये सही है। 10 कपड़े उठाए हैं एक औरत ने, तो उसमें से सिलेक्ट करके एक काउंटर पे जाती हैं, वहाँ पे जी टैक्स पड़ गया, ये तो इतने का था भाई, टैक्स डालना है, नहीं मैंने नहीं लेना। ये सारी खपत से बचने के लिए ना, सरदर्दी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स को, दुकानदारों को बुला के वो एक दिन पहले सारा वो जैसे कहते हैं ना मांझा फेर देते हैं, वो सारा मांझा फेर देते हैं वेयर हाउस का। ये मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो वो सारा उठा के माल जो एक सीज़न पीछे का होता है वो उठाते हैं, बंडल बांधते हैं, अपने अपने बोरे भरते हैं, ये जी अरशद अब्बास का, ये जी फ़लाँ का, ये जी फ़लाँ फैब्रिक्स का, ये फ़लाँ क्लॉथ हाउस का,
वो रख के चले जाते हैं, ठीक है। पैसा पेमेंट जो कैश का ही दे देते हैं, एडवांस नहीं देते, कोई ज़ुबान की उनकी होती है। उन्होंने वो उस दिन उठाना नहीं देना उनको, दुकान होलसेलर्स को, क्योंकि उनकी कंपनी की एक रूल होता है कि जिस दिन सेल लगी है उसी दिन बिलिंग होगी, उसी दिन वो सिस्टम में ऐड होते हैं। तो जिस दूसरे दिन जब सेल लगती है, होलसेलर जाते हैं सारे, वो जो बड़े बड़े दुकानदार, तो वो अपना अपना माल 10 लाख 15 लाख 5 लाख जितना भी उन्होंने उठाया होता है, बिल बना होता है, वो देते हैं, अपना सामान गाड़ियों में डालते हैं और लावेली। और जो पीछे कस्टमर आते हैं, जब सेल खुलती है, आप जाती हैं, आप कहती हैं ये भी नहीं हैगा, वो भी नहीं हैगा, ये तौलिया लगा हुआ है, ये जी बेडशीट लगी हुई है, वो असल जो होता है ना, जिसको कहते हैं क्रीम, वो तो सारी उतार के होलसेलर्स ले जाते हैं। वो आगे जाके फिर शॉप्स पे बेचते हैं फुल कीमत में, जो आपको दिखाते हैं कि ये खाड़ी का ओरिजिनल है, ये जी गुल अहमद का ओरिजिनल है, ये जी फलां का ओरिजिनल है। और जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के इलाके हैं या KPK के, सिंध के, इनमें, पंजाब के जो बहुत दूर दराज के इलाके, इनमें तो यहाँ तक भी है कि पिछले 5-5 साल पुराने भी गुल अहमद के और कपड़े बेच रहे हैं फुल कीमत में, ऊपर जो टैग लगे हुए हैं उन्हीं में बेच रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। अब आपने मैं अब खुद इस पोजीशन में इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस दफ़ा मैं एक ब्रांड है बड़ा, उसको ऑफ़र करूँगा कि आप मुझे, मैं 20 लाख का माल उठाता हूँ आपसे एक दिन में, यानी कि एक कैश पेमेंट पे, लेकिन आप मुझे उन होलसेलर से भी पहले इनवाइट करें, कॉल करें, मैं आपको एक दिन में 20 लाख का उठा लूँगा, बल्कि आपका वेयर हाउस सारा खाली कर दूँगा। तो अभी उनसे बात चल रही है, देखें वो क्या कहते हैं आगे। बाकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका काम, मैं आपको इसलिए नहीं ये कह रहा कि आप 20-20 लाख का 15-15 लाख के ऑफ़र करें उनको, क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है। आप जाएं, आप इनकी जो बिल्कुल पड़े होते हैं ना पीछे, जो इनके कपड़े जिन्होंने पिछले सीज़न के 40% 30% पे लगाए होते हैं, उनको आपने हाथ डालना है जाके, ठीक है। बात मेरी समझ आई कि आपने नए वॉल्यूम्स नहीं उठाने इनके। नए वॉल्यूम्स अगर आपको डिस्काउंट पे भी मिल रहे हो ना, 20% पे भी मिल रहे हो, तो याद रखिएगा कि वो 20% उठा के आप लाएंगी, आपका अभी बिका नहीं होगा तो इनकी अगली सेल लग जाएगी 30% की। आपसे फिर कौन लेगा? आपने ज़ाहिर है 20% अगर कम में लिया है सेल में, तो आपने कोई अपना प्रॉफिट रख के उसको फुल कीमत में, या उसमें कोई 100-200 मार्जिन तो रखना है। तो मैंने आपको प्राइसिंग की भी वीडियो बताई थी, बना के उसमें बताया था कि प्राइसिंग कैसे करनी है। तो अगर आप अपनी प्राइस अपना मार्जिन रखती हैं तो आपसे फिर वो नहीं लेंगे जब उसकी मज़ीद वो सेल लगा देंगे। एक याद रखिएगा कि गुल अहमद ने इसी तरह किया था। गुल अहमद ने ये पिछला वॉल्यूम था ना इनका वॉल्यूम 5 समर लॉन, इन्होंने अभी, क्योंकि इन कोरोना की वजह से सेल होती नहीं है, स्टोर्स बंद पड़े हैं, कुछ लोग कस्टमर नहीं जा रहे, ऑनलाइन भी सेल इनकी इतनी नहीं होती, लोगों को पता नहीं है कैसे करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने होलसेलर्स को फ़ोन किए कि आप जी हमसे ये लोन का जो वॉल्यूम है ना, वो सेल जो 2200 रुपये वाला ड्रेस है हम आपको 1600 रुपये में देंगे, 1600 रुपये। बड़ा चार्मिंग लगा जी, 1680 रुपये में, मेरे ख्याल में 1680 रुपये में 2 पीस दे रहे हैं हम, 2 पीस या 3 पीस था पता नहीं। तो अब जब वेबसाइट उनकी, जब उन्होंने वो लॉन्च किया वॉल्यूम, कुछ 1-2 दिन बाद ही लॉन्च कर दिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है बच गए, लिया नहीं। तो वो स्टार्टिंग में ही सेल में लगाया हुआ उन्होंने, यानी कि ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि गुल अहमद ने रिलीज़ किया, साथ ही वो सेल पे लगा हुआ था 1680 रुपये का। अब अगर वो ले लेते, कोई भी ले लेता, मैं ले लेता, तो कौन लेता? वो बिकना ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी खुद सेल पे लगाई हुई थी। तो इसलिए वो आपने चीज़ लेनी है जो कंपनी की वेबसाइट पे भी ख़त्म हो गई हो, उनके आउटलेट्स पे भी ख़त्म हो गई हो, कोई एक आध में पड़ी हो या बड़े आउटलेट्स पे, तो वहाँ पे जाके आपने वो माल उठाना है उनसे कि भाई हमें वो माल दें, डजेंट मैटर के वो पिछला है। आप यकीन करें कि कस्टमर जब लेते हैं तो वो नहीं देखते कि ये पिछले सीज़न का है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि हर गुज़रता हुआ सीज़न अगले सीज़न से सस्ता होता है। जो पिछला माल पिछले सीज़न का है उसकी क्वालिटी भी हायर होती है, अच्छी क्वालिटी बना रहे होते हैं, और उनमें वो सस्ते भी होते हैं। जो अगले सीज़न की लॉन या अगले सीज़न की पश्मीना या कोई भी आएगी, मैं आपको ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, वो डेफिनेटली महंगी होगी पिछले से। आप पिछले सीज़न का माल लेके रखें साफ़ सुथरा, बजाय ये लॉटों में और ये कट पीस और ये कचरा लेने के, ये जो बेचते हैं इस तरह थर्ड पार्टीज़, इनके चक्करों में पड़ने की बजाय डायरेक्ट इस तरह उठाएं
उसको वो अपना रखें। अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सर्दियों में ही लोन की कोई बड़ी सेल लगी है तो उसमें लेके रख लें, डजेंट मैटर, आपका थोड़ा सा पैसा रुक जाएगा 2-3 महीने के लिए। जब लोन स्टार्ट होगी वही ड्रेस जो आप 2200 में 2500 में दे रही होंगी उसी लेवल की जो लोन है वो नया वॉल्यूम जब गुल अहमद निकालेगा वो डेफिनेटली 3000 का निकालेगा। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। मैंने पलच्छी दुपट्टे के पश्मीना के साथ, आप यकीन करें, पश्मीना ऐसी क्लास की थी कि बंदे का दिल मतलब खुश हो जाता था देख के, और पलच्छी ऐसी थी कि मज़ा आ जाता था वेलवेट। वो मैंने पिछले साल जो उनका माल उठाया था वो मैंने उनकी फुल प्राइस जो थी वो थी 7500, 7600, 8000, किसी की हद जो बहुत महंगा था 8700 का था। इस दफ़ा जो पलच्छी निकाली थी इन्होंने, इनका रेट शुरू होता था 10,000 रुपये से, 10,000, 11,000, 12,000, 14,000, 14,000 से लेके मतलब 14,000 तक पलच्छी दुपट्टे के जो इनके, और इनकी वो पश्मीना भी नहीं उन्होंने लगाई थी, इन्होंने लगाई थी विस्कोस कि पश्मीना की बहुत हैवी थी, विस्कोस पे इन्होंने वो काम किया इस दफ़ा, लेकिन रेट इनके हाई रहे। अब जो पिछले सीज़न का अगर आपके पास पड़ा हो पश्मीना पलच्छी, और वो है भी आउट क्लास थी, वो डिज़ाइन जो इस दफ़ा इन्होंने बनाई नहीं, तो वो डिज़ाइन अभी तक मुझे बाहर कंट्रीज़ में यूएसए से, इंग्लैंड से, कनाडा से औरतें पूछती हैं कि भाई वो आपके पास डिज़ाइन है। अगर मेरे पास वो पड़े हों, उन्होंने नहीं देखना कि भाई ये पिछले साल देने या तू किन्ने दे लेने, या वो उत्थे तो 90% लगा हुआ है, इतने तो 90%, जैसे करती है ना ये, मतलब बहुत मुझे अजीब लगते हैं इस तरह के लोग जो ये बातें करते हैं ना कि जब वहाँ पे इतने का लगा हुआ है, जाएँ वहाँ से वो डिज़ाइन जो मैंने दिखाए हैं वो ला के दिखाएँ, कि वो आपको मिलेगा ही नहीं ना, वेबसाइट पर है, ठीक है ना। तो ये तरीकाकार है, आपने नए लेटेस्ट वॉल्यूम के चक्कर में नहीं पड़ना। वो लेटेस्ट वॉल्यूम जो है वो थोड़ा अरसा गुजरेगा खुद ही पुराना हो जाएगा, तो फिर वो अपने नीचे रेट पे आ जाएगा, अपनी औकात पे आ जाएगा। आपने वो लेने हैं जो पिछले थोड़े से सीजन में गुजरे हों और आपको इतने सस्ते मिल रहे हों कि अगर आप वो रेट जाके अपना ऑफ़र करें तो कस्टमर लालच में पड़ जाएगा, यार इतना गुल अहमद का सूट इतना सस्ता। उन्होंने नहीं देखना कि पिछला डिज़ाइन सी, या वो बहुत ही कोई जो फट्टे वाली लोन पहनने वाली औरतें होती हैं ना, ख़वातीन, जो फट्टे लेती फट्टे से हैं, जो बाज़ार का सबसे 1200 रुपये वाला 800 रुपये वाला सूट होता है, लेकिन बात करेंगी वो भाई गुल अहमद का 2020 का नहीं है ये, भाई वो खड्डी का 2020 का नहीं है ये। जो बंदा ब्रांड पहनता है ना वो ये नहीं देखता, वो डिज़ाइन देखता है, वो कहता है कि डिज़ाइन आपके पास है, फैब्रिक ओरिजिनल है, डिज़ाइन मेरी पसंद का है, दैट्स इट, और प्राइस रीज़नेबल है। तो ये आपने करना है कि कोशिश करनी है 5,000 रुपये आप ले जाती हैं तो एवरेज आपको 2 पीस भी अगर आप गुल अहमद के खड्डी के लेती हैं तो आपको सेल्स में वो 1200, 1400 डिफरेंट अब रेंज होती है, कैटेगरीज होती हैं। एम्ब्रॉयडर्ड महंगे होते हैं, वो जो प्रिंटेड है वो सस्ते होते हैं। आपने वो ले लेने 5,000 के 5 सूट ले लें, या अगर आपके पास कस्टमर बेस है तो आप वो ज़्यादा भी ले सकती हैं, 10,000 के ले लीजिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ला के अपने जो फैमिलीज़ हैं, अपने मोहल्ला है, अपनी कम्युनिटी है उसमें, या ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वो लगाएं। साथ साथ व्हाट्सएप पे तस्वीरें करें कि जी गुल अहमद का ओरिजिनल ड्रेस है, आप इतने का मिल रहा है। एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत से लोगों के पैसे फंस जाते हैं जिनको तरीकाकार नहीं होता आगे बेचने का, या जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ये दूसरे नंबर पे आउटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आउटलेट क्या होता है भाई, वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे मिलेगा। आउटलेट्स यही होते हैं जो आइडियाज़, खड्डी की जो ब्रांड की दुकान है, लाइमलाइट है, जुनैद जमशेद है, ये जो सफ़ायर है, जो बड़े बड़े शहरों में जो इनकी शॉप्स होती हैं ना, बड़े स्टोर्स होते हैं, उनको आउटलेट बोला जाता है। वो हर सिटी में होते हैं। मुझे नहीं पता, लोग पूछते हैं कि भाई कराची विच कितने है, लाहौर में कहाँ है, गुजरांवाला में कहाँ है। मुझे तो अपने साहिवाल का पता है कि इधर कॉलेज रोड पे है। बाकी वो जो बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, कराची, इनमें तो एक नहीं होते, 5-5, 6-6 होते हैं। आप उसको सर्च करें गूगल पे, आइडियाज़ स्टोर या खड्डी स्टोर, या वो आपको गूगल पे दिखा देगा। या अगर किसी एक मॉल में जाती हैं तो वहाँ से किसी दुकान से पूछ लें कि भाई यहाँ पे खड्डी का या आइडियाज़ का स्टोर है, वो आपको बता देंगे। अगर नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि भाई जी ये फ़लाँ मॉल में है। बाकी पहली बात तो ये है कि हर बड़े मॉल में बड़े शहरों के होते हैं। तो ये तरीकाकार है। आगे बेचना आपका काम है, आपको पता है कि आपकी आगे कस्टमर बेस है या नहीं है। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लेटेस्ट वॉल्यूम ना परचेज़ कीजिएगा। वो फंस जाता है, चाहे वो आपको कंपनी
डिस्काउंट पे भी, चाहे आप कितनी पसली हो भी कि आप 15-20 लाख का माल उठा रहे हो, तो वो आपको कहें कि जी लेटेस्ट पे हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे, तो आप कभी ना उठाएं, वो आपको फंस जाएगा जब आप वो सेल लगाएंगे। मैंने आपको सारी बात बता दी है। बाकी ये जो फ़ोन वाला मामला है, जो मैंने आपको कहा है कि वो कॉल करके बुलाते हैं होलसेल का, वो इस तरह नहीं होता कि आप कहें कि 5,000 का 10,000 का लेना है, लाखों का भी, बल्कि 1.5-2 लाख का भी आप ऑफ़र करें तो तब भी वो इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि उनके पास जो उठाते हैं होलसेल में वो 10-10, 15-15, 20-20 लाख का उठाते हैं, तो वो 1-2 लाख वाले का नंबर ही नहीं रखते। जब जाएं तो वो कहते हैं जी याद नहीं रहा हमें आपको कॉल करना, वो जी उठा के ले गए सारा माल। तो मैंने यकीन करें कि दुकानदार बाद में आके मतलब गर्म सर्द होते देखे हैं उनके साथ कि यार आपने हमें नहीं बताया, हमने उठाना था, कोई दे दो, हमें कुछ पड़ा है वो दे दो। तो आप सोचें कि ये जो लोग औरतें कहती हैं कि जी खाड़ी का वो इतने % पे लगा हुआ है या गुल अहमद का इतने % पे लगा हुआ है, उनको वो मिलता ही नहीं है, वो आपको डिज़ाइंस कभी भी नहीं मिलेंगे, वो सारा उठा के ये ले जाते हैं पहले ही। तो इस लेवल पे आने के लिए आपने डायरेक्टली मैनेजर्स वगैरह से बात नहीं करनी, इस तरह वो नहीं देते थोड़े लेवल पे 5,000 10,000 का, और वो देते भी तब है जब वो सेल्स का उनका सीज़न आता है। इस तरह नहीं होता कि फौरी जाएंगे तो आपको कहेंगे कि जी हमारे पास पड़ा है। वो जब सेल्स का सीज़न आता है, जब उन्होंने क्लियर करना होता है कंपनी ने, तब वो बुलाते हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपनी लेवल के हिसाब से उधर वो देखें, जब उनके सेल्स के जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पे जाके देखें कि कोई ड्रेसेस ऐसे हैं जो बहुत इन्होंने 50% पे लगाए हुए हैं, 40 पे लगाए हुए हैं, उनको हाथ डालें। अच्छे अच्छे कलरफुल डिज़ाइन उठाएं। वाइट जो वाइटिश होते हैं ना सफ़ेने से, वो नहीं बिकते। चुनरी, गहरे गुलाबी, पीले, रेड, नीले, इस तरह के जो कलर होते हैं ना ब्राइट ब्राइट, वो ज़्यादा उठाएं। लॉन दुपट्टा ज़्यादा उठाएं, शिफॉन दुपट्टा इतना नहीं बिकता, ठीक है ना, फंस जाएगा। और कोशिश करें कि साथ पैच हो और रीज़नेबल प्राइस में हो, चाहे 2 पीस ही हो जाए तो वो भी चल जाता है, बिक जाता है। तो जितनी मेरी ज़हन में बातें थी मैंने आपको बारीकी में बताने की कोशिश की है। बाकी इन्वेस्टमेंट का फिर वही बात है कि आपकी अपनी है। अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया करें मुझे, मैं इंशाल्लाह पढ़ के आपका सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो पढ़ के इंशाल्लाह वो मैं नोट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा वीडियो इसी तरह। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।